हेलो, वेलकम ऑल टू अवर चैनल अगेन। जैसा कि आप सब लोगों ने थंबनेल देखा होगा, तो एज़ कमिटेड सिर्फ़ और सिर्फ वही बात करते हैं कि रातों रात सेल्स डबल कैसे करें, रातों रात सेल्स कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज़ आवर सेल्स ओवरनाइट। 1 मिनट आप सभी लोगों का लूँगा और उस 1 मिनट में ये बताना है कि हमारा जितना भी वीडियो आज तक आया हो, बहुत कम ही आए हैं, लेकिन जितने भी आए हैं उन सभी में हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिकल बात किया है। हमारे वीडियो बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए नहीं होता है। जिन लोगों को ग्राउंड लेवल पे कुछ सपोर्ट चाहिए, जिन लोगों को ग्राउंड लेवल पे कुछ नॉलेज चाहिए, बस उनके लिए होता है। हाँ, भले काम किसी के भी आ जाए तो अच्छी बात है, बट प्रैक्टिकली वीडियो बनाते हैं और प्रैक्टिकल ही आज बात करते हैं। तो बीइंग प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि रातों रात सेल्स नहीं बढ़ता। आप किसी कंपनी के शेयर नहीं हैं, आपके फर्म का कुछ शेयर नहीं है, मतलब आप शेयर एग्जिस्ट नहीं करते हो। ऐसा नहीं है कि आपका जो दुकान है वो रिलायंस का शेयर है या फिर किसी भी XYZ कंपनी का शेयर है जिसके रेट रातों रात बढ़ जाएं। तो ऐसा क्या है, सेल्स बढ़ाने के लिए जो भी करना होगा ना, वो आपको ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, रातों रात सेल्स नहीं बढ़ता है, बट सेल्स बढ़ता तो है। आज आपका इतना सेल्स है, कल इतना होगा, वो होगा। तो बात इसी पे करते हैं कि सेल्स कैसे बढ़ता है। तो बकवास छोड़ के और आते हैं टॉपिक पे कि सेल्स कैसे बढ़ाएं। तो देखिए, सेल्स बढ़ाने का दो तरीका होता है और तरीका का दो मेथड होता है। पहला मेथड है क्रॉस सेलिंग और दूसरा मेथड है अप सेलिंग। पहला अप सेलिंग, दूसरा क्रॉस सेलिंग। अब बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है। ये तो मेथड हो गया, लेकिन तरीका और प्रोसेस क्या है। तो सेल्स बढ़ाने का दो तरीका होता है। पहला कि आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को बहुत सारा माल बेच दें। जो आपके कस्टमर हैं, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, 10 हैं, आप उनको बहुत सारा सामान बेच दें। या फिर दूसरा तरीका कि आप बहुत सारे कस्टमर ले आएँ। अगर आप बहुत सारे कस्टमर अपने शॉप पे, अपने शोरूम पे, अपने रिटेल आउटलेट पे ले आते हैं, आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा। या फिर आप अपने एक कस्टमर को ही बहुत सारे सामान बेच देते हैं, तो भी आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा। आज हम लोग जिस पे डिस्कस करेंगे वो सिर्फ ये होगा कि हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो हमारा रिकरिंग कस्टमर है, उसको हम ज़्यादा माल कैसे बेच दें या फिर ज़्यादा सामान कैसे बेचें। तो इसमें क्या है ना, इसमें क्रॉस सेलिंग काम आता है। अब क्रॉस सेलिंग क्या होता है कि क्रॉस सेलिंग एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप अपने कस्टमर को वो जो प्रोडक्ट ले रहा है ना, उसके साथ दे देते हो क्या, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट या फिर उससे कनेक्टेड प्रोडक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। अब इसको थोड़ा और एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे है। तो ये ऐसे है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी इंसान, अगर आपका किसी भी चीज़ का शॉप है, कपड़े का है, कैमरा का है, IT सेक्टर है, किसी भी कैमरे को एग्जांपल बना के चलते हैं कि अगर आप कोई भी इंसान आपके यहाँ, कोई भी आपका कस्टमर जो रिकरिंग कस्टमर है, आपके यहाँ से ही सामान लेता है, वो आपके यहाँ आता है कैमरा लेने आया, आपने उसको कैमरे का बैग दे दिया, उस पर डिस्काउंट दिखा के बैग दे दिया, वो कैमरा ले जाएगा प्लस बैग भी ले जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग। इससे क्या है, आपका सेल्स बढ़ा, आपने अपने एक कस्टमर को ज़्यादा सामान बेच दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें दिक्कत क्या हो जाता है, अगर कोई कैमरे का बैग लेने आया, आप उसको कैमरा दिखाओगे तो वो कैमरा भी नहीं लेगा, कैमरे का बैग भी नहीं लेगा। तो इसमें थोड़ा दिक्कत भी होता है। तो ये सब थोड़ा सा संभल के देखना है कि अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। तो हमको सिर्फ बेनिफिट्स उठाने हैं, उनके डिमेरिट्स के तरफ नहीं जाना है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। क्रॉस सेलिंग जो आप करते हैं ना, क्रॉस सेलिंग में 100 रुपये के प्रोडक्ट के साथ आप 20, 30, 40 और 50 रुपये तक का सामान दे सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा का सामान अगर आप बेचने गए तो आपका डील कैंसिल हो जाएगा, डील आपका नहीं चल पाएगा। अगर कोई 20 रुपये का सामान लेने है, उसको आप 100 रुपये का सामान दिखा दोगे, वो ना 20 का लेगा ना 100 का लेगा, तो आपका डील हो जाएगा कैंसिल, सेल्स बढ़ेगा नहीं। तो इस पर ध्यान देना है सिर्फ। आगे बढ़ते हैं कि इसके लिए करें क्या, कैसे हम लोग क्रॉस सेलिंग में प्रोडक्ट चूज़ करें,
कि कौन सा प्रोडक्ट हम डाल सकते हैं क्रॉस सेलिंग में, मतलब अपने किस प्रोडक्ट के साथ किस आर्टिकल को डाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, वेरी इंटेलिजेंटली, बहुत होशियारी से ना आपको कॉम्बो ऑफ़र बनाने पड़ते हैं। कॉम्बो ऑफ़र क्या, आप अपने लाइफ में, आप अपने करंट लाइफ में या डे टू डे लाइफ में अगर आप देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारे वैसे दिख जाएंगे एग्जांपल्स। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, अगर आप लैपटॉप बेच रहे हो तो लैपटॉप के साथ लैपटॉप का बैग ले जाएगा। कभी आप लैपटॉप के शोरूम में गए हैं, वहाँ पे क्या होता है ना, अगर आप लैपटॉप ख़रीदोगे तो उसका जो ओरिजिनल बैग आता है, जैसे आपने डेल का लैपटॉप लिया, लेनोवो का लिया, तो डेल का या लेनोवो का जो लैपटॉप आता है ओरिजिनल, जो ब्रांड बैग्स होते हैं, उनका कॉस्ट अप्रॉक्स 1000 से 1100 आपको पड़ता है। अगर आप अभी लेने जाओगे तो आपको वही बैग 1000 या 1100 में मिलेगा। लेकिन जब आप लैपटॉप ख़रीदते हैं ना, तो वही बैग आपको 600 या 700 में वो लोग दे देते हैं, कभी कभी 500 में भी दे देते हैं कि भैया अभी ले लो, अभी इस पे ऑफ़र है। तो वो बंदा क्या सोचता है, या फिर हम या आप क्या सोचेंगे, अगर मैं अदरवाइज़ ये बैग लेने आता तो मेरा 1000 या 1100 रुपया लग जाता, और अभी ये मेरे को सिर्फ 500, 600 या 700 में मिल रहा है। तो जो भी इंसान 30,000 खर्च कर रहा है, वो 600-700 और खर्च उस पर कर देगा। तो इससे क्या होता है, क्रॉस सेल होता है। और ये ना कंपाउंडिंग नेचर होता है। कंपाउंडिंग नेचर पे मैं कल वीडियो डालूंगा, वो आपको मिल जाएगा कल या परसों में। कंपाउंडिंग नेचर आप वहाँ से देख लेना। तो कंपाउंडिंग नेचर ऑफ बिजनेस जो होता है ना, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है कि यार आपने किसी भी चीज़ के साथ कोई भी चीज़ क्रॉस सेल कर दिया, वो सेल होगा। इसमें क्या है, इसमें एक और एग्जांपल आता है, एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कैमरा कोई लेने आया, कैमरा का बैग साथ में बेच सकते हैं। लैपटॉप लेने आया, लैपटॉप का बैग बेच सकते हैं। लैपटॉप का माउस बेच सकते हैं, कीबोर्ड बेच सकते हैं। माउस अगर कोई या फिर कीबोर्ड लेने जाता है ना, तो 500-600 का कीबोर्ड आता है अच्छा वाला, 1000 तक का भी आता है। लेकिन क्या है, ऑफ़र के साथ वो 50% में ऑफ। अगर आप अपने कस्टमर को दिखाओ कि भैया आप जो मेन प्रोडक्ट ले रहे हो ना, उसके कॉम्प्लीमेंट में जो हम आपको दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री उसमें जो हम आपको दे रहे हैं, वो एग्जैक्टली है तो इतने का, लेकिन आपको डिस्काउंट में इतने में ही मिल जाएगा वो, तो वो ले जाएगा। और देखिएगा वहाँ पे जादू होता है, वो बोलेगा अरे वाह, और वो लेके ही जाएगा, वो छोड़ के नहीं जाएगा। हर कोई यही सोचता है कि जिस चीज़ का उसको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने वाला है और वो इतने का है, वो आज उसको अगर इतने में मिल रहा है तो वो ले लेता है। वो उसको फ्यूचर में यूज़ करेगा, वो ले लेगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हैं। मैकडॉनल्ड्स आप गए होंगे, डोमिनोज़ गए होंगे। मैकडॉनल्ड्स में क्या है कि आप बर्गर लो, आपको पेप्सी कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, पैसे देने पड़ते हैं बट वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। लोग समझता है ये कॉम्बो ऑफर है भाई, तो ऐसा है नहीं कि वो उसका पैसे, आप उसके पैसे पे नहीं कर रहे हो। हाँ, थोड़े कम पे कर रहे हो, लेकिन आप कर रहे हो। उसी तरह आप उस जगह पे अपने आप को रख के देखो, नो मैटर आपका किस चीज़ का शॉप है, आपके कपड़े के शॉप हैं, आप बहुत बड़े बड़े कपड़े के शोरूम में गए होगे ना, तो जब सब कुछ शॉपिंग करने के बाद आप बिलिंग काउंटर पे जाते हैं, या फिर आप बहुत बड़े रिटेल स्टोर पे या मॉल जिनको कहते हैं, मॉल्स पे आप जाते होंगे, सारे शॉपिंग करने के बाद जब आप बिलिंग करवाने आते हैं, तो बिलिंग के टाइम दिखते होंगे आपको उनके काउंटर के पास कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट जो वहीं पे रखे होते हैं। ऐसा क्या है, वो आपको दिखाया जाता है कि कोई कस्टमर लेके आया, उसने नहीं लिया तो वहाँ डाल दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो वहीं के लिए होता है कि कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, वो आप जाते जाते आपने एक डील लॉक कर लिया, आप एक चीज़ ले चुके हो, अब क्या है, वो आपको दूसरा चीज़ दिखाएगा। सर ये देख लीजिए, इस पर अभी इतना ऑफ है, सर ये डीओ देख लीजिए, ये अभी बाई 1 गेट 1 चल रहा है, अभी आप लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो उस समय आदमी ले लेता है, वहाँ पे जादू होता है, वो आदमी ले ही लेता है, छोड़ता नहीं है। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। कोई भी जो आपको बता रहा है, मैं ही बता रहा हूँ, तो क्या ये सब मैंने जनरेट नहीं किया है, अभी क्या है, ये सब मैंने लिखा नहीं है, अभी ये सब मैंने फील किया है। क्या है, हम भी जाते हैं मॉल, आप भी जाते हैं मॉल, हम सब ये डेली लाइफ में देखते हैं।
बट क्या इसको हम लोग अपने बिजनेस में इम्पोज नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि हम कर ही नहीं पाते हैं, उसको हम प्रैक्टिकली नहीं लेते हैं। वो हम देखते हैं कि ये दूसरे का बिजनेस है। बिजनेस क्या है ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हर जगह दिखता है, बस देखने के लिए आंखें चाहिए, उस तरह का दिमाग चाहिए। तो कोई भी इंसान अगर आपको कुछ भी बताता है, वो उस चीज़ को, वो उसको कहीं से सीख रहा है, लर्न कर रहा है, तब आपको वो बता रहा है। तो हर कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली फेस करते हैं और तब उसको इम्पोज करते हैं। तो अभी क्या है, कोई भी मॉल्स में या मैकडोनल्ड्स में या फिर पिज़्ज़ा हट में या डोमिनोज़ में, कहीं भी आपको ये कॉम्बो क्यों देते हैं वो लोग? क्या उनको प्रॉफिट नहीं चाहिए? ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, लेकिन कॉम्बो क्यों देते हैं कि किसी भी तरह से आप ज़्यादा सामान खरीद लो, आप ज़्यादा सामान खरीद लो, आपके ज़्यादा पैसे खर्च हो और उनका टर्नओवर बढ़े, और इसी से टर्नओवर बढ़ता है। आप सोचो कि एक पिज़्ज़ा जो 600 रुपये का होता है, उस पर वो 25 रुपये का चीज़ डिप देके क्यों, क्या कर लेंगे? 25 रुपये का सेल उनका क्या उतना, अगर डोमिनोज़ इतना बड़ा सेक्टर है तो 25 रुपये का चीज़ डिप सेल करके उसने आपसे क्या कमा लिया? कुछ नहीं कमाया ना। लेकिन वो उसके लिए है क्योंकि वो क्या है, वो कंपाउंडिंग देख रहे हैं। उनके जितने रिकरिंग कस्टमर हैं ना, उनको वो ज़्यादा सामान बेच रहे हैं। अगर मान लो कि 100 कस्टमर्स एक दिन में सिर्फ पिज़्ज़ा खा के चले जा रहे हैं, तो वो सिर्फ पिज़्ज़ा खा के जा रहे हैं। लेकिन अगर 100 कस्टमर्स ने एक्स्ट्रा चीज़ डिप ऑर्डर किया, तो एक चीज़ डिप अगर 25 रुपये का है, तो आप सब लोग जान रहे हो ना कि दिन का तो 2500 रुपया उनका ऐसे ही रिकरिंग बढ़ गया। और सोचिए डोमिनोज़ कितने सारे हैं इंडिया में, बाहर। तो बस यही होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, डोमिनोज़ बहुत बड़ा सेक्टर है, आपका सेक्टर बहुत छोटा है, लेकिन क्या स्टार्टिंग छोटे से ही होता है। जब डोमिनोज़ बना होगा, एक बार में उसके 100 फ्रेंचाइजी नहीं हो गए होंगे, वो एक ही होगा ना, कहीं भी वो एक से ही स्टार्ट हुआ होगा। तो यही चीज़ होता है, किसी भी चीज़ को आप अपने बिजनेस में इम्प्लाई करिए, रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप वाओ मोमोज़ में गए होंगे ना, बाहर बहुत सारा है, दिल्ली वगैरह में बहुत सारा चलता है। तो वाओ मोमोज़ क्या करता है, आपको एक प्लेन मोमो देता है, नॉर्मल प्लेन मोमो देता है। उसके साथ वो लोग क्या करते हैं कि डेजर्ट मोमो प्लस डेजर्ट्स ये फ्री में देते हैं। फ्री में बोले तो कॉम्बो बना के देते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्लेन मोमो का दाम ये है, और प्लेन मोमो वो एक्चुअली में था क्या, ब्रेकफास्ट आप उसको मान सकते हैं या स्नैक्स मान सकते हैं। उसको उन्होंने क्या कर दिया, मील में कन्वर्ट कर दिया कि भैया अगर आप ये प्लेन मोमो प्लस बीवरेज प्लस डेजर्ट्स प्लस डेजर्ट मोमो अगर आप लेते हैं, तो ये आपका इतने का कॉम्बो है। तो लोग क्या सोचता है, अरे भाई प्लेन मोमो इतने का मैं खाता, वो मेरा लंच होता ही एक तरह का, स्नैक्स होता, लंच भी नहीं होता है, स्नैक्स हो जाता है। लेकिन अगर थोड़े पैसे लगा के अगर मैं ये ले लेता हूँ, तो ये मेरा लंच हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो डिफरेंस, मेंटलिटी। आप भी यही सोचते हैं, मैं भी यही सोचता हूँ, और दुनिया भी यही सोचती है। तो मेंटलिटी सारे लोगों का एक है, सारे कस्टमर का मेंटलिटी एक है, सारे बिजनेसमैन का मेंटलिटी एक है। बस क्या है फ़र्क, उसको इम्प्लाई करने का है कि हम इम्प्लाई कैसे करते हैं अपने बिजनेस में उसको। कपड़े के शोरूम का अब एग्जांपल लेते हैं। तो कपड़े के शोरूम में आप जब भी गए होंगे ना, तो जब आप सारे कपड़े ख़रीद के आते हैं, तो उनके काउंटर पे आपको, काउंटर के बगल में आपको बेल्ट्स, पर्स, सॉक्स ये सब दिख जाएंगे। तो अगर किसी आदमी ने 2000 रुपये का भी शॉपिंग किया है और आपके पास कोई, मैं एग्जांपल लेता हूँ, वॉलेट है जो भी 500 में आप सेल कर रहे हो, और आप उसको दिखाते हो कि सर ये जो आपने अभी लिया ना 2000 का, इस पे आपको ऑफ़र मिल सकता है कि ये 500 का वॉलेट है, अगर आप ये अभी ले लेते हो तो ये आपको 250 या 300 में आ जाएगा। वो कस्टमर क्या है, ले लेगा। वो ये सोचता है कि फ्यूचर में इसका ज़रूरत पड़ने वाला है, या तो मुझे, नहीं तो उसके किसी फैमिली मेम्बर को, नहीं तो वो किसी को गिफ्ट करने के लिए आगे लेगा ही लेगा। अभी क्या है, उस सामान का जब तक रेट 500 था उसको ज़रूरत नहीं था, क्योंकि वो तो एज यूजुअल है, वो आज भी ले सकता है 500 में, 5 दिन बाद भी, और 50 दिन बाद भी 500 में आपसे आगे ले लेगा। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे कि अभी अगर आप ये ले लो, आपको 250 या 300 में मिल रहा है, वो वहाँ पे जादू होता है। मैं बस यही समझाना चाह रहा हूँ। वहाँ पे उसके मुंह से निकलेगा अरे वाह, और वो लेके ही जाएगा। तो इससे क्या है, आपका सेल्स बढ़ा,
और सेल्स बढ़ेगा ना तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका टर्नओवर जे कर लेगा। तो ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। कभी किसी आप मॉल्स तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ लेडीज़ के आप शोरूम में जाओ, लेडीज़ वेयर के शोरूम में, हाँ जो स्मार्ट होते हैं ना सेल्समैन, वो क्या है, कोई लेडी अगर टॉप ले रही है तो साथ में उसको स्कर्ट देगा कि मैडम ये स्कर्ट ले लो, ओए होए गजब का जचेगा। वहाँ पे जादू होता है। ठीक है 10 लोगों को दिखाए 8 ना ले, लेकिन 2 ने भी ले लिया ना, उसका काम बन गया। उसने चूना नहीं लगाया किसी को, उसने सेल ही किया और प्रॉपरली सेल किया। हाँ भले 10% डिस्काउंट में दे दे, लेकिन क्या है, ये क्रॉस सेलिंग हुआ। कि आपको देखना है कि आप अपने किस प्रोडक्ट के साथ किस चीज़ को अटैच कर सकते हैं। कभी आप 5 स्टार होटल्स में जाओगे, बाहर कहीं भी 5 स्टार होटल्स में आप जाओ, जब आप रूम लेंगे ना तो वो सिर्फ आपको रूम नहीं सेल करते हैं। गौर करिएगा, जब आप उनके रूम में जाओगे तो उनके टेबल्स पे बहुत सारे आपको कार्ड्स दिखेंगे, इन सब टाइप के कार्ड्स। तो ये क्या है, जो आपको स्पा ऑफ़र करेंगे, कुछ लॉन्ड्री ऑफ़र करेंगे। ऐसे ही होटल में बहुत सारे रूम खाली रहते हैं, तो उसमें 2-3 में वो स्पा कर देते हैं। अभी क्या है, किसी एक कस्टमर ने भी स्पा ले लिया, बहुत थका हारा रहता है, स्पा ले लिया, उसने क्या देखा कि अरे बाहर में लूँगा इतना पड़ेगा, अभी क्या है यहीं पे ले लेता हूँ, 50-60% ऑफ मिल रहा है, चलो बढ़िया 5 स्टार का स्पा तो मिल रहा है। और आप भी जान रहे हो उस पर स्पा का कोई खर्चा नहीं है, ना रूम का खर्चा है ना कुछ खर्चा है। वो उसने अपने किसी होटल के किसी एक रूम में कैबिनेट बना रखा है, आपको उसने स्पा भी सेल कर दिया, रूम भी सेल कर दिया। इसका क्या है, इससे उनका टर्नओवर बढ़ा। तो यही होता है क्रॉस सेल। ये आपको देखना है कि आप अपने किस प्रोडक्ट के साथ आप अपने किस कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट को अटैच करके सेल कर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कार्स का। कभी आप कार खरीदने गए हो, तो जब आप कार खरीदने जाते हो ना, तो वो जो सेल्समैन होता है वो बहुत होशियारी से, मतलब अपने चीज़ को ऐसा प्रीमियम और कंपनी फिटेड बता के आपको सेल्स करने का कोशिश करता है। क्या वो आपको सेल्स करेगा साउंड सिस्टम, कुछ एम्पलीफायर, कभी वो आपको सेल करेगा गाड़ी के कवर्स, सर ब्रांडेड हैं, फिटेड कवर हैं, इसका है वाटरप्रूफ है, सनप्रूफ है, ये सब चीज़। कभी आपको वो ऑफ़र करेंगे सर सीट कवर ले लो, सर बम्फर ले लो। तो क्या है, गौर करिए, ये सब क्या होते हैं, ये सब चीज़ होते हैं वैल्यू एडेड सर्विसेज, VAS, वैल्यू एडेड सर्विसेज। अभी क्या है, आप लेने गए थे कार और आपने एक्स्ट्रा एसेसरीज अगर 10,000 रुपये का भी ले लिया ना, नो मैटर कि आपने 10 लाख के कार पे 10,000 का एसेसरी लिया, आपके लिए मैटर नहीं करता है, लेकिन उस सेल्समैन के लिए, उस डीलर के लिए बहुत मैटर करता है। तो उसी तरह आप खुद को अपने सेल्समैन के जगह रख के देखिए और आप सोचिए कि आपका कोई कस्टमर अगर आपसे 1 लाख का सामान ले रहा है, तो आपने अगर उसको 1,000 का कॉम्प्लीमेंट्री दिया, साथ में सेल किया, अगर 5,000 का चीज़ 1,000 में या 2,000 का चीज़ 1,000 में, वो ले जाएगा वहाँ पे, क्योंकि उसको कल भी लेना ही है। अगर कोई कार ले रहा है तो उसको कार के कवर भी लेने ही हैं, सीट कवर, आज नहीं ले कल ले, सोचेगा कल ले। लेकिन अभी क्या आप उसको ये दिखा दोगे ना, इसको समझो आप ध्यान से। अगर आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखो कि भैया मुझे कवर तो लेना ही है, मैं कल लूँ या आज लूँ। अगर मैं अभी ले लेता हूँ ना, तो कल जो मेरे 10,000 लगेंगे आज 5,000 ही लग रहे हैं। ये बहुत बड़ा बात होता है, ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है दिमाग में। तो यही सब चीज़ें, बस यही सोचना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कभी आप ऑनलाइन साइट्स पे गए हैं, छोड़ दो, नॉर्मल हम फ्लिपकार्ट का बात करते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट पे एक मोबाइल फ़ोन या अमेज़न पे मोबाइल फ़ोन ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर प्लेस करने से पहले जो उनका AI बेस्ड सिस्टम होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कहते हैं उसको, तो वो AI बेस्ड सिस्टम जो होता है उनका, जब आप मोबाइल अपने कार्ट में लगाओगे, बाई नाउ करोगे, उसके बाद वो आपको 2-3 चीज़ दिखाते हैं कि भैया इसके टेम्पर्ड ग्लास ले लो, इसके बैक कवर्स ले लो। आपको पता है वो टेम्पर्ड ग्लास, वो बैक कवर आपके लोकल मार्केट में कहीं सस्ते मिल रहे हैं, लेकिन क्या है, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि उस पर उनको दिखता है MRP 499 और ये मिल रहा है भैया अभी हमको 199 में। तो जो भी इंसान अभी 10,000, 20,000, 50,000 का फ़ोन ले रहा है ना, वो 200-300 रुपये उस समय
एट ए टाइम स्पेंड कर देता है। और वहीं पे होता है जादू, कस्टमर के साइड से और रिटेलर के साइड से, या रिटेलर कोई भी हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, या आप अपने ऑफलाइन शोरूम में भी कर सकते हैं। तो यही होता है इम्पैक्ट क्रिएशन, जो कस्टमर के दिमाग में एट ए टाइम बनता है, और ये एट ए टाइम ही होता है। क्रॉस सेल आप एट ए टाइम ही कर सकते हैं। तो क्रॉस सेल आप तब ही कर सकते हैं जब आप सेल कर रहे हैं, जब आप इंस्टेंटली अपने कस्टमर को कुछ दे रहे हैं। ये इतना था क्रॉस सेलिंग के बारे में। एक और आता है जो मैंने पहले बताया, अपसेल। अपसेल के बारे में जान लेते हैं। अपसेल बहुत सिंपली मैं आपको बताता हूँ। अपसेल का मतलब ये होता है कि कोई कस्टमर आपसे सामान लेने आया 100 रुपये का, आपने उसको सामान बेच दिया 150 रुपये का। तो 100 रुपये का सामान लेने आया था, 150 का सामान खरीद के गया। कब होगा? दो बातें हैं, बहुत गौर से सुनिएगा और समझिएगा। 100 रुपये के सामान को आप 150 में बेचोगे, वो नहीं लेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। तो 150 कब खर्चा कर सकता है? अगर कोई 100 का सामान लेने आया, आपने उसको 200 वाला सामान दिखाया और आपने उसको बोला भैया ये अगर ले लोगे तो ये मैं 150 में अभी आपको दे दूंगा। इस पर क्या है, 50% ऑफ चल रहा है, वो समय ले लेगा। कस्टमर सोचता है अदरवाइज कि अगर मैं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेने आता तो मेरे को 200 में पड़ता, लेकिन अभी क्या है, मैं ले रहा हूँ ये, तो अभी ऑफ़र मिल रहा है। वो नहीं समझ रहा है, वो उसको ना आपका सेलिंग टेक्निक नहीं समझ आ रहा है, उसको बस अपना दिख रहा है। कस्टमर अपना देख रहा है, आप अपना देखिए कि आपको कैसे ज़्यादा बेच लेना है। तो उस समय आप उसको समझाओगे कि 200 वाला सामान आपको 150 में मिल रहा है, वो 100 का छोड़ के 150 का सामान ले लेगा। एक और एग्जांपल देता हूँ। कोई एक कस्टमर है, अगर घड़ी खरीदने जा रहा है, आपको ही, आप अपने आप पे ले लो, आप अगर घड़ी खरीदने जा रहे हो, आपका बजट है 10,000 का। गौर करिएगा, मैं इसमें अपसेलिंग का मेरिट और डिमेरिट दोनों बता रहा हूँ। आप गए किसी भी दुकान पे 10,000 का घड़ी खरीदने, इंडियन मेड, टाइटन वगैरह हो गए, आपको उसने 10,000 का घड़ी दिखाया। साथ में आपका नज़र एक कैशियो के वॉच पे चला गया, और कैशियो के वॉच को आपने देखा, वो 30,000 का था। ठीक है, आपने देखा। अगर वो दुकानदार आपको कैशियो के वॉच के बारे में बताने लगे, तो फिर क्या है, आदमी जो है ना सोचता है कि आज 10,000 का ले रहे हैं, ठीक है थोड़ा डिले करते हैं, 3-4 महीने बाद आएंगे, ये 30,000 वाला ही लेके जाएंगे। तो क्या है, 10,000 लेने का मन, 10,000 वाला चीज़ लेने का अब मन आपका रहा नहीं, क्योंकि आपको दिख गया 30,000 का सामान अच्छा, और 30,000 वाला अभी आप ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं। तो अब क्या है, इसको आप अपने आप को दुकानदार के सामने रखो, मतलब उसके जगह पे रखो, और तब सोचो कि जो बंदा लेने आया था आपसे घड़ी 10,000 का, वो लेके ही जाता, लेकिन क्या है, आपने उसको 30,000 का दिखा दिया ना 10 का लिया, क्योंकि अब उसको 10 का लेने का मन नहीं है, और ना 30 का लिया, क्योंकि 30 का वो ले सकता ही नहीं है, अभी उसके बस का नहीं है। तो क्या है, यहाँ पे आपका डील कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आप कुछ भी नहीं बेच पाओगे। 10 का वो लेगा नहीं, 30 का आप उसको बेच नहीं सकते। तो इसमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 10,000 का घड़ी लेने आया, आप उसको 15,000 का घड़ी दिखा सकते हैं। कुछ फीचर्स बताइए, कुछ स्पेशल फीचर्स, कि सर 5,000 में आपको उतने स्पेशल फीचर्स मिल जाएंगे। अभी अगर आप 5,000 लगाओ तो आपको उतने स्पेशल फीचर्स मिल जाएंगे कि अगर आप बाद में ये लोगे तो नॉर्मली आपको 20-25,000 इसमें भी लग जाएगा। तो कस्टमर के माइंड पे अगर ये इम्पैक्ट गया कि भाई 10,000 लगा रहे हैं और इसमें इतना कुछ मिल रहा है, और 5,000 और लगा देते हैं तो इतना कुछ मिल जाएगा, तो वो कस्टमर ले जाएगा। लेने आया था 10,000 का, लेके जाएगा 15,000 का। तो ये होता है अपसेलिंग का मेरिट और डिमेरिट। तो इसको क्या है, बस समझना है कि हम सेल्स अपना कैसे बढ़ा सकते हैं और कितना बढ़ा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि बढ़ाने के चक्कर में ऐसा बढ़ाए कि ना ये सेल हो पाया ना वो सेल हो पाया, क्योंकि वो लेने का तो उसके पास उतने पैसे नहीं थे। कस्टमर क्या है, कस्टमर के दिमाग में ना इंस्टेंट एक्शन आता है, इंस्टेंट। उसने देखा हाँ ये चीज़ प्रॉफिटेबल लग रहा है, ले लो, अभी ले लो, वो मूड बना के आता है। लेकिन क्या है, वही कस्टमर को आपने कुछ ओवर एक्सपेक्टेड दिखा दिया, जो वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, उसको लग गया वाह, तो फिर वो डिले कर देगा एक्शन, वो सामान नहीं लेगा, वो बोलेगा नहीं अब 1 महीने बाद आके ये वाला ही ले जाऊंगा, ये ज़्यादा है। क्योंकि किसी को भी पैसे अच्छे चीज़ में ही फंसाने होते हैं। समझ रहे हैं आप इन सब बात को?
तो अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग ऐसे ही किया जाता है। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप टीवी लेने गए, या फिर आपके शॉप में कोई टीवी ले, आपका टीवी का शोरूम है, शॉप है, आपके शोरूम में कोई टीवी लेने आता है, 24 इंच का टीवी लेने आया है, आप उसको 32 इंच का बेच सकते हो कि भैया अगर एग्जांपल 12,000 में आपको 24 इंच मिल रहा है, आप 2,000 लगाओगे तो 14,000 में आपको 32 इंच मिल जाएगा। लेकिन अगर लेने आया वो 2,000 लगा सकता है क्योंकि उतना अफोर्ड हर कोई करते हैं। लेकिन अगर कोई लेने आया है 24 इंच, मूड बना के 24 इंच का आया है, उसका बजट है 12,000 का, आपने उसको दिखा दिया टीवी 56,000 का। अब 56,000 का टीवी उसको दिखेगा बहुत वाइड और बेसिक सा बात है, कॉमन सा बात है, बहुत सुंदर सुंदर दिखेगा। तो 56,000 आपने उसको दिखा दिया 30,000 में। लेने आया था 12,000 का, दिखा दिया आपने 30,000 का। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टीवी का रेट मैं नहीं बता रहा। तो वो क्या है, वो अपना एक्सेंट डिले कर देगा, वो ना 12,000 का लेगा ना 14 का लेगा, और 30 का तो वो ले ही नहीं सकता था। तो ना तो आपका 24 इंच बिका, ना 32 इंच बिका, और 56 इंच तो आप बेच ही नहीं सकते थे उसको। तो क्या है, सेल वही करना है जो सामने वाले के पॉकेट में आ सके, वो सेल नहीं करना है जिसके लिए उसको अपना पॉकेट बड़ा करना पड़े। तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि कब उसका पॉकेट बड़ा हो, फिर कब आप उसको सेल करें, और शायद ऐसा मौका आता नहीं है दोबारा। तो इंस्टेंट एक्शन कस्टमर के दिमाग में होता है, इसका फ़ायदा उठाइए। फ़ायदा उठाने का मतलब है कि उसको भी कुछ ऐसा दीजिए जो उसके यूज़ का हो, जो उसको लगे कि हाँ उसकी भी प्रॉफिट का है, और आपका तो बेशक प्रॉफिट होना ही होना है। लास्ट में मैं अपने थॉट से ये बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं स्ट्रैटेजी बड़ा रखना चाहिए, स्ट्रैटेजी से बिज़नेस बड़ा होता है। स्ट्रैटेजी से बिज़नेस बड़ा नहीं होता है, ये मेरा मानना है पर्सनल। ये कोई थ्योरी नहीं है, किसी बुक में नहीं लिखा, ये मेरा अपना मानना है। स्ट्रैटेजी से बिज़नेस बड़ा नहीं होता है, फ्रेमवर्क और एग्जीक्यूशन से बिज़नेस बड़ा होता है। क्योंकि स्ट्रैटेजी आप वहाँ अपना सकते हैं ना जहाँ आपका बिज़नेस पहले से बहुत बड़े लेवल का है। अगर अच्छे XYZ कंपनी में, रिलायंस में, बिरला सन लाइफ में, इन सब में कोई अगर स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो वो काम आता है। लेकिन अगर आप स्टार्टअप है आपका, या फिर अगर आपके शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं, इसमें अगर आप स्ट्रैटेजी अपनाएं ना तो ये बिज़नेस में काम नहीं आता है। बिज़नेस में क्या है, आपका बनाया हुआ फ्रेमवर्क काम में आता है, आपका इंस्टेंट एग्जीक्यूशन काम में आता है। तो इसको यूज़ करिए। आप फ्रेमवर्क बना सकते हैं कि अपने चैनल को आपको कैसे चलाना है। चैनल मीन्स आपका जो फर्म है, आपका जो शॉप है, उसको आपको कैसे चलाना है, कैसे रन करना है। एग्जीक्यूट आप कर सकते हैं, आप अपने स्टाफ्स को एग्जीक्यूट करिए, आप अपने मैनेजर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप उनको सिखा सकते हैं। जो आप सीख रहे हैं वो आप उनको सिखा सकते हैं कि हाउ टू सेल और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरा मानना यही है कि स्ट्रैटेजी इज़ नॉट फॉर यू। स्ट्रैटेजी उतना काम नहीं आता बिज़नेस में जितना इंस्टेंट एग्जीक्यूशन और फ्रेमवर्क आता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो जो आएगा कल या परसों में आपको मिल जाएगा, वो कंपाउंडिंग पे होगा, कैसे इनकम कंपाउंड होता है। एक कंपाउंड इनकम और एक सिंपल इनकम में क्या डिफरेंस होता है मैं ये बताऊंगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।